क्या आपने कभी इतना गहरा मौन महसूस किया है जहां विचार भी रुक जाएं, जहां सुनने को कुछ बचता ही नहीं, देखने को कुछ रह नहीं जाता, बस एक शांति, एक ठहराव, एक विश्रांति। अष्टावकर आज हमें उस अवस्था से परिचित करा रहे हैं जहां बुद्धिमान पुरुष यानी धीर पुरुष सभी विचारों से थककर पूर्ण विश्राम को प्राप्त हो जाता है। यह वह अंतिम विश्राम है जहां कोई इच्छा नहीं, कोई कल्पना नहीं और न कुछ जानने का प्रयास वहां शेष बचता है। आज हम अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय के 27वें सूत्र को जानने का प्रयास करेंगे। इस सूत्र में अष्टावक्र जी कह रहे हैं, वह पुरुष जो विचारों और तर्कों से थक चुका है, स्थिर चित्त और शांत बुद्धि वाला है, उसे शरीर, मन और आत्मा की गहरी विश्रांति मिली है। उसमें जाति, धर्म या पहचान का कोई भान नहीं रहता। उसका चित्त बाहर की ओर नहीं जाता, वह आंतरिक मौन में डूबा रहता है। क्या कह रहे हैं इस सूत्र में अष्टावक्र जी? जब साधक विचारों, धारणाओं और पहचान की सभी परतों को पार कर लेता है, तब वह केवल होने की स्थिति में आ जाता है। अब वह न कुछ जानना चाहता है, न कुछ सुनना देखना चाहता है, क्योंकि उसके लिए सब समाप्त हो चुका है और वही उसका मोक्ष है, वही उसकी मुक्ति है। अज्ञानी संसार के भोगों को भोगता है। जब वह शरीर और इंद्रियों के भोगों से तृप्त हो जाता है, जब उसे उसमें सार दिखाई नहीं देता, जब उसे उसमें रस नहीं आता, तब सन्यास का जन्म होता है। सन्यास संसार के अनुभव का सार और निचोड़ है, उसकी निष्पत्ति है। ऐसा सन्यास ही वास्तविक है। संसार के अनुभवों को प्राप्त किए बिना जो सन्यास लेता है, वह थोपा हुआ है, कच्चा है, कभी डगमगा सकता है। सन्यास लिया नहीं जाता, होता है। यह कार्य नहीं बल्कि अनुभूति है, उत्कृष्ट जीवन की ओर बढ़ा हुआ एक कदम है। ऐसा सन्यासी ही आत्मज्ञान का अधिकारी है और वही शांति को प्राप्त होता है। इसी प्रकार बुद्धिजीवी अनेक प्रकार के विचारों में उलझा रहता है। वह संसार, क्रम, भोग, अध्यात्म, ईश्वर, परमात्मा, आत्मा आदि अनेक विषयों का अध्ययन, चिंतन और मनन करता है। अनेक शास्त्र पढ़ता है, सत्संग करता है, ज्ञान गोष्ठियां करता है, सिद्ध महात्माओं के पास जाकर विचार विमर्श करता है, किंतु उसमें उसे शांति नहीं मिलती। वह इन विचारों में अधिक से अधिक उलझता चला जाता है। उनसे उसे सत्य प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सत्य एक ही है, असत्य अनेक हैं। हर व्यक्ति के अपने अपने असत्य हैं। असत्य सब निजी हैं, व्यक्तिगत हैं। असत्य सबका एक ही है और सत्य सबका एक ही है। यह किसी की बपोती नहीं है, न इसका कोई दावेदार है। इसलिए सत्य के संप्रदाय नहीं बनते। सभी संप्रदाय असत्य के ही हैं। संप्रदायों का आधार ही असत्य, दावेदारी, अहंकार और संकीर्णता और स्वार्थ है। जहां संप्रदाय है, वहां सत्य नहीं है। संप्रदायों में सत्य नहीं होता। जहां सत्य है, वहां संप्रदाय नहीं होते। इसलिए अष्टावक्र का संप्रदाय नहीं बन सका। सत्य 24 कैरेट का स्वर्ण है, जो संप्रदायों में यह स्वर्ण 18 कैरेट का रह जाता है। आजकल के संप्रदाय तो 14 कैरेट वाले हैं। इतनी मिलावट जो हो गई है। सत्य में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, स्त्री, पुरुष, वेद, कुरान, धम्मपद, गीता का भेद आदि होता ही नहीं। भेद मात्र असत्य है।
अभेद ही सत्य है। सभी विचारक चिंतक इस संपूर्ण रहस्य को विचारों से समझना चाहते हैं, किंतु इनसे उसे ज्ञान उपलब्ध नहीं होता और आत्मज्ञान के बिना शांति नहीं मिलती। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, जो इन विचारों में थक कर जो शांति को उपलब्ध होता है वही विचारों से मुक्त हो सकता है और उसी को आत्मज्ञान का फल मिलता है। यह मूढ़ को भी उपलब्ध नहीं होता जिसने कभी कोई विचार किया ही नहीं। इसलिए जिसने संसार को भोगा है तथा जो चिंतन की पराकाष्ठा पर पहुंचा है, ऊंचाई पर पहुंचा है, उसी को आत्मज्ञान का फल मिलता है। जिसने संसार को ही नहीं जाना वह परमात्मा को क्या जान सकेगा। जो संसार को दुख समझकर सदा रोता रहा है वह परमात्मा को पाकर कैसे आनंदित हो सकेगा। उसकी आदत तो रोने की ही है, इसलिए वहां भी रोएगा ही। ज्ञानी पुरुष पूर्ण शांति का अनुभव करते हैं। वे एक आत्मा में स्थिर हो जाने से अन्य की न कल्पना करते हैं, न जानते हैं, न सुनते हैं, न देखते हैं। सर्वत्र उसी आत्मा को ही जानते हैं। अंत में विचारों से थककर जो मौन में उतरता है वही विश्रांति को पाता है। जब कोई कुछ नहीं बनना चाहता, न जानना चाहता, तब वह जीवन के उस तट पर पहुंचता है जहां केवल होना शेष रह जाता है। अष्टावक्र कहते हैं, जब तुम विचारहीन हो जाते हो, कल्पना से रहित, सुनने देखने की चाह से परे, तब तुम आत्मा में विश्राम करते हो। यह शांति, यह विश्रांति ही सत्य है, मोक्ष है, आनंद है। इसी के साथ कल फिर मिलेंगे अगले नए सूत्र में। तब तक के लिए नमस्कार।